ये कहानी है सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जो घने जंगलों के बीच बसा था। इसी गांव में विजय अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था, जो कि गर्भवती थी। विजय के पास इन दिनों कोई काम धाम नहीं है और उनके घर में खाने को अनाज भी नहीं है, पर वे हमेशा इतने गरीब नहीं थे। किसी समय विजय के पास खुद का एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो सब्जियां और फल उगाता था और उन्हें पास के ही बाजार में ले जाकर बेचता था, जिससे उसकी आमदनी हो जाती थी। लेकिन इन दिनों उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। विजय को अपनी माँ के इलाज के लिए अपनी सारी जमीन साहूकार को बेचनी पड़ी और साहूकार ने विजय की मजबूरी का फायदा उठाकर जमीन सस्ते दामों में खरीद ली। बहुत इलाज कराने के बाद भी विजय अपनी माँ को नहीं बचा सका और उनका देहांत हो गया। और अब तो विजय के पास ना ही खुद की जमीन है और ना ही कोई काम है। विजय को जानकी और अपने होने वाले बच्चे की चिंता सताने लगी। सब कुछ बर्बाद हो गया जानकी, घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। इस हालत में भी मैं तुम्हें भोजन नहीं दे पा रहा। अब तो मुझे एक ही रास्ता दिखता है, मैं झुर्री के जंगलों में जाता हूँ। सुना है वो जंगल फलों से लदा रहता है, वहीं से फल तोड़कर लाऊंगा और बेचकर पैसे कमाऊंगा। अरे नहीं नहीं, उस खतरनाक जंगल से कोई लौट कर नहीं आता। आप वहाँ नहीं जाएंगे। आप अपने दोस्त मुरारी लाल से कुछ पैसे उधार ले लीजिए, फिर जैसे ही आपको काम मिलेगा लौटा दीजिएगा। जानकी की बात सुनकर विजय मुरारी लाल के पास जाने ही वाला था, तभी मुरारी लाल खुद वहां आ गया। अरे भाई विजय, दिन भर खटिया ही तोड़ोगे या कुछ काम धाम भी करोगे? सुना है बड़े बुरे दिन चल रहे हैं तुम्हारे। अरे आओ मुरारी लाल, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुम तो जानते ही हो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? अरे भाई विजय, तुम तो जानते ही हो मेरे सारे पैसे पिताजी रख लेते हैं, मैं कहाँ से तुम्हें उधार दूंगा? मुझसे नहीं हो सकता। बड़ा आया उधार मांगने वाला, हाँ, भिखारी कहीं का, ना जाने मेरे पैसे लौटाएगा या नहीं। जानकी, अब तो कोई भी रास्ता नहीं है। अब मैं कल जरूर झुर्री के जंगलों में जाऊंगा और फल लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें और भूखा नहीं रख सकता। झुर्री के जंगल में जाने की बात से जानकी परेशान हो गई और उसे सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि झुर्री का जंगल एक मायावी जंगल था, जहाँ पर भूत प्रेत का साया था। वो उस जंगल में लगे फलों की रखवाली करते। गांव के लोग दिन में भी वहां नहीं जाते थे। जंगल के बारे में सोचते सोचते रात यूं ही बीत गई और देखते ही देखते सुबह हो गई। तुम फिक्र मत करो जानकी, मैं शाम तक फल लेकर वापस आ ही जाऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। जानकी से विदा लेकर विजय जंगल की ओर निकल पड़ा। धीरे धीरे वो मायावी जंगल की ओर आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे जंगल घना होता गया और रास्ते में कई फलदार वृक्ष दिखने लगे। अरे वाह, जंगल में तो बहुत सारे फल हैं। इन फलों को देखकर जानकी खुश हो जाएगी। लेकिन ये क्या, यहाँ तो बहुत गंदगी है। मैं पहले जरा इन्हें साफ कर लूं, फिर फल तोड़ूंगा।
अब कुछ अच्छा लग रहा है। अब मैं फल तोड़ लेता हूँ। अरे अरे ये तो बहुत ही ऊपर है। बार बार कोशिश करने पर भी विजय फल तोड़ नहीं पाया और वो थककर नीचे बैठ गया। तभी विजय की नज़र जमीन पर गिरे फलों पर गई और वहाँ उसने एक कुल्हाड़ी भी देखी। यहाँ तो ढेर सारे फल हैं और ये कुल्हाड़ी भी है। शायद पेड़ काटने के लिए होगी, पर मैं पेड़ नहीं काटूंगा, फलों को ही बीन लूंगा और थोड़ी देर आराम करके चला जाऊंगा। गिरे हुए फलों को टोकरी में रखकर विजय वहीं आराम करने लगा। तभी कुछ हलचल हुई। क्या किया जाए? इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे क्योंकि इसने एक भी पेड़ नहीं काटा। हम इसकी मदद करेंगे। इसे जंगल साफ करने का इनाम देंगे। अब हम भूत इसे इसकी ईमानदारी का तोहफा देंगे। अचानक विजय को वहां आया देख जानकी भी वहां आ गई और उसकी नज़र फलों पर पड़ी, जिसे देखकर जानकी को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर इतने सारे फल आए कहाँ से। अजी उठिए, आप कब आए और इतने सारे फल एक ही दिन में कैसे ले आए? सुनिए, उठिए, आप तो एक ही बोरा लेकर गए थे और इतने सारे बोरों में इतने सारे फल कैसे लेकर आ गए? अरे जानकी, मैं तो जंगल में सो रहा था। मैं घर कब आ गया? मैंने तो थोड़े से ही फल बीने थे, पर ये इतने सारे फल कैसे आ गए? लगता है जंगल ने हमें तोहफा दिया है। कल सुबह मैं इन्हें बाजार में बेच कर आऊंगा। दूसरे दिन विजय ने फलों को ले जाकर बाजार में बेच दिया और उससे अच्छे खासे पैसे मिल गए। जंगल की वजह से इतने दिनों बाद हमें खाना खाने को मिल रहा है जानकी। हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिसने भी हमारी मदद की है, मैं उनके लिए मिठाइयाँ बना कर दूंगी। कल आप लेकर जाना। दूसरे दिन विजय जंगल में खूब सारी मिठाइयाँ रखकर आ गया और उसने देखा कि उसके घर के बाहर फिर से किसी ने फलों की बोरियां रख दी हैं। उन्हें लेकर वो फिर से बाजार में गया, जिसे बेचकर उसे ढेर सारे पैसे मिल गए। इस तरह फलों को बेचकर विजय ने फिर से अपने खेत खरीद लिए और खेती बाड़ी करके पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे विजय की आर्थिक हालत सुधरने लगी। जानकी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। तीनों अब खुशी खुशी साथ में रहने लगे।